गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हो, अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पिछले लेक्चर में 20 तक के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम 21वीं क्वेश्चन से आगे कवर करेंगे एवं 70 क्वेश्चन का पूरा PDF है, तो हम 70 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से, जिसमें दिया गया है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑर्स्टेड ने की थी। अगर आगे बात की जाए 22 नंबर क्वेश्चन, तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति एक काल्पनिक प्रकृति होती है। 23 नंबर क्वेश्चन में बात किया जाए तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन होने के बाद चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, जिस कारण से धारा अत्यधिक प्रवाह तेजी से हो जाती है, धारा प्रवाह, जिससे कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 26 में है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत वो है सूर्य है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है। 27 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में किसका अर्थ जल होता है। तो जल का अर्थ होता है हाइड्रो। हाइड्रो मतलब जल ही होता है। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर में है कौन सा युग्म एक एकल विस्थापन अभिक्रिया है। एकल विस्थापन अभिक्रिया में जब कोई भी पदार्थ किसी यौगिक को विस्थापित कर देता है, इसमें आपको थोड़ा अभिक्रियाशीलता का ध्यान रखना पड़ेगा। एवं इसमें की अगर आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर होगा AgNO3 का एवं कॉपर धातु। जो AgNO3 एवं AgNO3 अगर कॉपर से अभिक्रिया करता है तो कॉपर Ag को विस्थापित करके CuNO3 दे देता है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 29 नंबर की बात की जाए तो साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों का अपघटन होकर उसमें बनना उस एक ऑप्शन के हिसाब से बात किया जाए तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर ऊष्माक्षेपी नहीं रहता, अगर यहाँ अपघटन अभिक्रिया रहता तो यहाँ पर अपघटन अभिक्रिया भी हो जाता, लेकिन अपघटन ऑप्शन के अनुसार ऊष्माक्षेपी हो जाए। निम्न में कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। अवक्षेपण ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, क्योंकि कोई अगर अभिक्रिया होता है तो उसके दौरान अवक्षेप निकलता है, वो ऑक्सीकरण नहीं होता। श्वसन में ऑक्सीकरण होता है, दहन में ऑक्सीकरण होता है, भोजन का पचना में भी ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। आप बायोलॉजी के पहले चैप्टर में ये पढ़ते हैं। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र C12 C6H12 O6 होता है। 32 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्न में कौन संतुलित अभिक्रिया नहीं है। संतुलित होता है जो अभिकारक एवं उत्पाद दोनों में परमाणु संख्या दोनों का समान हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ भी है, 2 ऑक्सीजन यहाँ भी है, इसलिए ये अभिक्रिया तो संतुलित है। KClO3 तो देखिए 2KCl 2 हो गया, 2 के हो गया, यहाँ भी 2 के है, Cl एक है, यहाँ भी Cl एक है, O यहाँ 3 है, यहाँ O6 है, अर्थात ये होगा आंसर, ये संतुलित अभिक्रिया नहीं है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH संभवतः क्या होता है। कोई लाल लिटमस को नीला कर देता है, वह अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो अम्ल की प्रकृति किस प्रकार की होती है, तो pH मान संभावित क्या होगा। pH मान संभावित इसका 5 हो सकता है। यशद पुष्प क्या है। यशद पुष्प क्या है, ये यशद पुष्प हो गया जिंक क्लोराइड ZnCl2। 35 नंबर की बात किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन गैस चूने को पानी को दूधिया कर देता है। गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है
करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो गैस चूने की पानी को दूधिया कर देता है। यानी कि CaO में जब CO2 डाला जाता है तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है जो कि दूधिया होता है। और 36 नंबर की बात किया जाए तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मधुमक्खी के अम्ल में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और 37 नंबर की बात किया जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaH2O होता है। एवं जिप्सम का बात किया जाए तो CaSO4 जिप्सम की बात किया जाए तो CaSO4 × 2H2O जिप्सम का होता है। 38 नंबर क्वेश्चन, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। यही अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, इनको संयुक्त रूप से उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन हो गया। 39 की बात किया जाए तो जो कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? संयोजी इलेक्ट्रॉन जो उसके बाहर की 3 कक्षा में इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किस में है? आपको ये इसमें थोड़ा चेक करना होगा। तो इस ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा पी, फॉस्फोरस। और क्यूपराट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो क्यूपराट कॉपर का अयस्क है। Hg का बात किया जाए तो Hg का अयस्क हो जाएगा सिनेबार, जो कि Hg का अयस्क है सिनेबार। और 41 नंबर की बात किया जाए तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। 43 नंबर की बात किया जाए गंधक की परमाणु संख्या। आप लोग सोच रहे हैं गंधक क्या हो? गंधक को ही सल्फर कहा जाता है। यानी कि आपको यहाँ पे सल्फर का परमाणु संख्या बताना होता है। तो सल्फर का परमाणु संख्या आपका हो जाएगा 16। अगर 43 नंबर की बात किया जाए तो अभिक्रियाशील समूह CO को कहा जाता है कार्बोक्सिलिक समूह। और 44 नंबर में बात करते हैं तो वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में आपको इथाइन गैस का प्रयोग किया जाता है। और 45 नंबर में बात किया जाए तो कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग का तत्व है? तो कार्बन आवर्त सारणी में 14वें वर्ग का तत्व है। तो यहाँ तक आज की क्वेश्चन को हम रखेंगे। इसके बाद आगे के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट करके बताएं कि हम वीडियो को आगे जारी रखें एवं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।